नमस्कार। ये वक़्त क्या है? ये वक़्त क्या है ये जो आखिर जो मुसलसल गुज़र रहा है? ये वक़्त क्या है जो आखिर मुसलसल गुज़र रहा है? ये जब ना गुज़रा था, तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुज़र गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक़्त क्या है? रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्से सीजन 2 में आज इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट हैं कैलिफोर्निया से हैं, इसलिए हमारा जो वक्त 7 बजे का था वो थोड़ा सा हमने आगे कर दिया। और बेहतरीन सिंगर हैं, यूथ आइकॉन अगर मैं कहूंगी तो गलत नहीं होगा। तो आज हमारे साथ है, बेसिकली शी इज फ्रॉम JNK एंड अभी इस वक्त वो कैलिफोर्निया में है। तो बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वंशी सप्रू का। हाय वंशी, कैसे हो? हेलो काजल जी। हेलो एवरीबॉडी। नमस्ते। वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू, आपने मेरे को इस शो पे इनवाइट करा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मैं कि हमारे जो हमारा शो था म्यूजिकल इवनिंग, उसमें आप आई थी और उसमें आपने इतना खूबसूरत गाया, इतना खूबसूरत थैंक गाया। यू। रहा कि हमें आपको इस शो में लाना ही है और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं चाहूंगी कि इस शो का आगाज भी आपके किसी बहुत खूबसूरत नगमे से किया जाए। जरूर जरूर। एंड तो मैं एक गाना गाना चाहूंगी जो मैंने बचपन में सीखा था। मैं 3 साल की थी जब मेरी मम्मा ने मेरे को सिखाया था। एंड तब मेरे को बिल्कुल समझ समझ कुछ नहीं थी म्यूजिक की, तो मैं बस कॉपी करती थी और गा लेती थी समहाउ। सो आई स्टार्ट विद दैट। सो नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में भला मोहे गरवा लगा रे। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में भला मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं। हाँ, इस जन्म में भी तो अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत वंशी, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू और सो मच। मैं बहुत-बहुत चाहूँगी कि इतना खूबसूरत जो आपने गाया है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपका जो संगीत की तरफ रुझान था और आपका जो गायकी का सफ़र हुआ, इसके बारे में हमें बताएँ? जरूर। सो मेरी मम्मी एक सिंगर थी, मतलब उनको सिंगर बनना था। तो और एक्चुअली स्टार्ट होता है मेरी नानू से, और शायद उनके भी पापा से, जो हमेशा से क्रिएटिव आइडियाज में है। पोएट थे, वो गाते भी थे। तो म्यूजिक हमेशा मेरी फैमिली में, मॉम साइड की फैमिली में काफी प्रोमिनेंट था। और अब मेरे डैड भी काफी अच्छा गाते हैं, सीखे नहीं है लेकिन गाते हैं। तो वो था एक अंदर से कि मतलब म्यूजिक इज देयर इन मी विच मेक्स मी हैप्पी। और मेरे को काफी खुशी मिलती थी ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए। घर का रेडियो, क्लास का रेडियो बनी हुई थी मैं बचपन से। बट डायरेक्शन मुझे शायद मिली, ऑफ कोर्स मम्मा ने मेरे को बचपन में 3 साल की उम्र में ही हिंदुस्तानी क्लासिकल सिखाना शुरू कर दिया था। बट तब मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मुझे लगता था ये क्यों है, ये क्या है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैंने वो रो पिट के बोला मुझे जाना ही नहीं है। और मैं कथक भी सीखती थी और आर्ट भी सीखती थी। तो मैंने कहा कि मुझे बस वो दोनों सीखने हैं।
म्यूजिक वगैरह में मेरे को ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना है। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, होता है ना लाइक बचपन में किया हुआ एकदम कांड। तो और फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरी आवाज भी मैच्योर होती गई और गायकी की इनबिल्ट नॉलेज बढ़ती गई, एंड आई रियलाइज कि मेरे को काफी ज्यादा है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक एंड सिंगिंग। और तो इस दौरान हम लोग शिफ्ट भी हुए थे जमशेदपुर से बैंगलोर, और जब हम बैंगलोर आए तो वहां पर अलग म्यूजिकल कॉन्सेप्ट था। वहां पर कर्नाटिक चलता था, हिंदुस्तानी उस टाइम पे ज्यादा नहीं था जब 2004 में हम शिफ्ट हुए थे। तो मुझे कभी गुरु नहीं मिला उसके बाद जो मतलब मुझे समझ सके और जिसको मैं समझ सकूं। तो मैंने काफी कोशिश की ढूंढने की, तो वैसे नहीं हुआ। सो मैंने खुद से शुरू कर दिया कि मतलब आई कीप ऑन बिल्डिंग माय ओन स्किल्स, एंड सो मैं काफी यूट्यूब से सीखने लगी, क्लास स्कूल में जो भी इवेंट्स होते थे तो उनसे सीखने लगी। काफी एक्टिव रहती थी मैं हर एक म्यूजिकल इवेंट में, और धीरे धीरे दैट जस्ट टुक ओवर मी, एंड काफी एक्टिव होती गई। एंड my mom, dad, and my family actually have a big support in this. Even my friends, जो मेरे को इतना गवाते रहते थे और क्रिटिकल होते थे, ऐसा नहीं कि अच्छा हाँ बहुत सब मैं बहुत अच्छा गा रही है, जब मैं नहीं अच्छा गाती थी तो बोलते थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो ऐसे ही फिर जब मैं कॉलेज गई, सो दैट वाज वेयर एक्चुअली स्कूल में ही फर्स्ट परफॉर्मेंस थी मेरी सोलो, एक जर्मन यूथ फेस्टिवल के लिए, जहां पर मेरे म्यूजिक टीचर ने मुझे चुना, ये पोटेंशियल देखा कि मैं गा सकती हूँ। तो मैंने पूरा हफ्ता इतना गाया कि ऑन द डे मेरा गला बैठ गया। बट आई रियलाइज कि दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे शो पे जाते हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ लाइव गाते हैं। और जब मैं अपने कॉलेज में आ गई तब तो देयर वाज नो स्टॉपिंग मी। फिर सारे फेस्ट में आई वाज द लीड सिंगर फॉर मेनी, एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते मैंने। और फिर 2015 2015 में मैंने अपना पहला गाना यूट्यूब में रिलीज किया, विच वाज सेवान, और जिसको बहुत 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 प्यार मिला सबसे, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरीबडी who was um, who was a part of my growth through that song। और उसी की वजह से मुझे कश्मीरी यूथ फेस्टिवल जो रेह के नाम से जाना जाता है, बाय रूट्स इन कश्मीर, उस पे गाने का मौका मिला। तो दिस हैज बीन माय जर्नी, एंड देन वहां से मुझे पता चला आई एम अ परफॉर्मर, आई लव परफॉर्मिंग, एंड देन आई वेंट इन टू जॉइनिंग अ बैंड, एंड या स्नोबॉल्ड। क्या बात, क्या बात। तो वो जो आपका फर्स्ट सॉन्ग था जो आपने यूट्यूब पे रिलीज किया, तो हम भी सुनना चाहेंगे उसको। जरूर, हाँ वो तो that is one song which I think it was actually supposed to be a gift for my dad, और मेरी मॉम ने मुझे मेरे ना कहने के बावजूद भी उसको सारे फेसबुक पेजेस पे शेयर किया था। एंड आई गेस एंड दैट्स हाउ ग्यावुन जो है मनन मुश्ताक, ये हाँ मनन, उन्होंने फिर मेरे को अप्रोच किया कि क्या मैं ग्यावन पे ये डाल सकता हूँ, एंड दैट्स वेयर पूरे कश्मीर ने सुना, सबने सुना। तो काफी काफी चहीता गाना है मेरे लिए ये। अम, आवाज आ रही है? दीवान रोश चुकनत होश डलायो मदनो, दिल दीवान हर चश्मन सरम छल्लायो मदनो, दीवान रोश चुकनत होश डलायो मदनो।
सनिहा दादी हतना नार पाना खाखंदो अशके आब नाबद जन बदलायो ओ मजनू अशके आब नाबद जन बदलायो मजनू जीवान रोश छुकनत होश डलायो मदनो बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉक्टर हैं लेकिन रंगकर्मी है, आकाशवाणी नाटकों से जुड़ी है। अनीता पटवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दैट्स माय मॉम आई नो, आई नो। श्याम सुंदर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, थिएटर के हैं, टेलीविजन के और सिनेमा के वो राइटर हैं। लिखते हैं वेरी डिफिकल्ट कंपोजिशन संग सो स्मूथली, जो आपने पहला गाना गाया था उसको लेकर। थैंक यू गुरबख्श सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, यूके से हैं। इन्होंने रेयर रागास, और जो इंडिया के जो रेयर रागा है उन पर उन्होंने एक बहुत रेयर किताब लिखी है और बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरबख्श जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखते हैं वेरी मेलोडियस वॉइस, एंजॉय। डॉक्टर सलाम मेहता लिखती हैं मेलोडियस सिंगिंग। सुमिरंदु घोष जी हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, टेलीविजन, फिल्मों और रंगमंच से जुड़े हैं, बहुत बहुत जी शुक्रिया मैंने कहना उनका इंटरव्यू चाहूंगी। भी देखा था थैंक यू सो मच लिखते हैं सुपर्ब वॉइस। थैंक शहजाद यू हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ, मीडिया कर्मी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ शहजाद भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता मुंशी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद भाई लिखते हैं, शहजाद हुसैन जी लिखते हैं माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं और रंगकर्मी भी रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं मेलोडियस सिंगिंग, यस। अय्याज शारिफ थैंक साहब यू सो हमारे मच साथ जुड़े हैं, कश्मीर से हैं, बेहतरीन मीडिया कर्मी हैं, रंगकर्मी हैं, बेहतरीन लेखक हैं एंड ही इज डॉक्टर इन लिटरेचर। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी अय्याज शारिफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखते हैं सोलफुल। कमल हंडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बेहद खूबसूरत। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों में बेहतरीन कलाकार, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। अशोक भौमिक जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर आवाज की मालकिन है, रब और तरक्की और शोहरत दे, बहुत शुक्रिया। दीपक थैंक यू नायडू सो जी लिखते हैं स्ट्रीट वॉइस। सला मेहता जी लिखती हैं स्ट्रीट वॉइस। सुभाष गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, बेहतरीन रंगकर्मी, बेहतरीन निर्देशक, सिनेमा के और रंगमंच के और टेलीविजन की। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सर जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कल हमारे साथ शख्सियत में थी, एक बेहतरीन मच शख्सियत तो है ही, बेहतरीन दिल्ली रंगमंच का एक बड़ा नाम, और उनकी शख्सियत के बहुत पहलू हैं। आकाशवाणी नाटकों में एक बड़ा नाम, एक ग्रेट आर्टिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी बिल्कुल सही लिखते हैं कि वंशी वी हर्ड यू बिफोर आल्सो, इट्स रियली नाइस टू हियर यू अगेन, यस। दीपक नायडू जी, वंशी हमारे साथ म्यूजिकल इवनिंग में आई थी जहां इंटरेक्शन नहीं थी, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं। रवि भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं ब्यूटीफुल वॉइस, गॉड ब्लेस यू। बहुत खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं आपके लिए वंशी। तो मैं ना थैंक यू आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी जो बेस है वो आपने शुरू में क्लासिकल नहीं सीखा,
तो आपको किस तरह की मुश्किलात आई? क्योंकि आप बहुत खूबसूरत गाती हैं, तो जो एक पकड़ होती है सुरों की, उसके लिए तो क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या कहेंगी? तो जैसा कि मैंने बताया था, सो बचपन में सीखा था मैंने बिल्कुल 2 साल, और हुँ, जिसकी हुँ, वजह से शायद कहीं मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो है, सुरों की पहचान, नोट्स की पहचान। तो वो तो बिल्कुल है, बट यही है कि मतलब राग, अगर कोई मुझे बोलेगा ये राग भैरवी गा दो या राग यमन गा दो ऐसे, तो वो मुझे ऐसे ऑन स्पॉट नहीं आ पाएगा। बट सीख के पिकअप मैं फास्ट कर लेती हूँ, ये मैंने ज़रूर अपने बारे में देखा है। तो जो मुश्किल मुझे आई है, ऑल्दो मैंने बीच-बीच में काफ़ी सीखा है हिंदुस्तानी क्लासिकल, लेकिन कभी भी आई थिंक 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि या तो कुछ कुछ तो भी कठिनाई आ जाती थी। बट एनीवे जो मैंने जितना भी सीखा उसकी वजह से एक मेरे को सुरों की पहचान ज़रूर है, जो कि मैं रेगुलर गानों में ऐसे बैठे-बैठे, खाते-खाते, पढ़ते-पढ़ते मतलब कोशिश करती हूँ डालने की, तो जिसकी वजह से फिर मुझे लगता है कि हाँ, सुरों की पकड़ ज़्यादा होगी। जैसे डिकोड करना, जैसे अगर सिंपल सरगम अगर ले तो अगर ऐसा टाइप का जो भी ट्यून होता है, तो आई ट्राई टू कन्वर्ट इट टू द सुर, मतलब द स्वर। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसी नोट्स में मतलब कन्वर्टिंग रेगुलर सॉन्ग इनटू नोट्स, व्हिच हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्ट नोट कौन सा है। और हाँ, जो डिफिकल्टी मुझे डेफिनेटली आती है वो है जब कोई क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग होता है एक राग पे बेस्ड, तो आई कैन डेफिनेटली मिमिक इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट, लर्न इट अप, बट उसका एग्जैक्ट जो अ, एक होता है ना एसेंस और एग्जैक्ट नोट टू नोट, वो क्योंकि मैं सीखी नहीं हूँ उतना, तो उसमें मुझे बहुत डिफिकल्ट होती है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, जो कि कोई रेगुलर क्लासिकल सिंगर होगा शायद वो इमिडिएटली पकड़ लेगा। बट नेवरदलेस आई डोंट लेट इट स्टॉप मी, मे बी बट लिटिल आई लिटिल वांटेड मोर टू टाइम। आस्क वन क्वेश्चन कि आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और इट्स नेवर टू लेट टू मेंड एंड इट्स नेवर टू लेट, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जरूर। आपकी एज में भी आप 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, आप तब भी शुरू कर सकते हो। तो क्या आपको लगा कि आपको क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए या उसकी ज़रूरत है आपको लेने की? ओ बिल्कुल, अभी तक लग रहा है, और अभी तक मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे गुरु मिल जाए। तो मैंने शुरू भी किया था बैंगलोर में जब मैं थी। बाय द वे मैं बैंगलोर में ही रही हूँ मोस्ट ऑफ माय लाइफ सिंस 2004, तो वहां पर मैंने काफी ढूंढे थे, और 3-4 गुरुज मैंने चेंज करे थे, बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ, या तो ट्रैवल की डिफिकल्टी आ रही थी, या फिर क्योंकि मैं स्कूल में थी तो वो हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। और ये सब में ही मैंने फिर शंकर महादेवन एकेडमी भी ज्वाइन करी थी बीच में, और वहाँ थी मैं कम से कम आई थिंक 6 to 9 months, आई थिंक आई वाज विद देम, और वहाँ मैंने बहुत सीखा। उनका प्रॉपर करिकुलम है जो कि बहुत ही अच्छे से लेड आउट है। किस बट जगह? किस जगह? कहाँ पे? दिस इज कहाँ शंकर पे महादेवन एकेडमी है? एकेडमी कहाँ पे? बैंगलोर में। ओके। हुँ। सो ठीक। एक्चुअली द एकेडमी इज इन मुंबई, लेकिन वो एफिलिएटेड थे विद वन ऑफ द सिंगिंग, वन ऑफ द म्यूजिकल स्टूडियोज जो मेरे घर के बिल्कुल पास में था। और एंड या आई हैपन टू गेट इन टच विद देम। तो वो भी काफी अच्छा रहा, लेकिन ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज मुझसे कॉलेज और वो हैंडल नहीं हो रहा था। और या फिर एंड देन यहाँ यूएस आने से पहले भी मैं, मेरी टीचर एक्चुअली स्कूल टीचर फ्रॉम डीपीएस जहाँ मैं पढ़ती थी, वो भी गाती है। तो उन्होंने मेरे गाने सुने और उन्होंने कहा कि ये गुरु है जिनके पास मैं जाती हूँ, तो यू शुड ऑल्सो ज्वाइन। तो मैंने ज्वाइन किया, और वो मुझे एक्चुअली अच्छा लगने लगा था, बट फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो बस ऐसे ही है। बट हाँ, अभी भी अगर जी। आपको कोई गुरु पता है यूएस में तो प्लीज मुझे बता दो, मैं तो कल से ही शुरू कर लूंगी। दीपक नायडू जी लिखते हैं, सिंस यू हैव लर्न बेसिक्स, आई थिंक इट इज एनफ टू सिंग लाइट, यू आर गॉड गिफ्टेड, डोंट वरी, कीप ऑन सिंगिंग। बहुत खूबसूरत, बहुत इंकरेजिंग गिफ्ट। दीपक नायडू जी वो लिखते हैं कि सोनू निगम, किशोर कुमार, उन्होंने जो क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली वो बहुत बाद में ली। तो क्लासिकल तो बहुत ज़िंदगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, अगर आप बेसिक्स जो आपकी जो गाने की जो बारीकियाँ होती हैं, उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और आप ढूँढ रही हैं कि आपको कोई मिल जाए। तो मैं चाहूँगी कुछ और आपकी पसंद का जो हम सुन सकें इस वक़्त। जरूर जरूर। तो एक्सक्यूज मी। सो एक गाना है जो मैंने एक्चुअली
प्रिपेयर किया था बट कभी गाया नहीं है इन पब्लिक, तो आई वुड लाइक टू सिंग दैट। कैलाश खेर जी की आवाज में है ये, जी उनका बहुत फेमस गाना सैया। जी। हम्म, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे खो जाऊं सैया, सैया, मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण मारूं, है ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया, 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 सैया। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत वंशिका। शुक्रिया। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं गॉड ब्लेस टैलेंट। दीपक जी लिखते हैं गाती जाएं बस गाती जाएं, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। बिल्कुल। विजय कुमार थैंक यू। सप्रू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट्स माय अनिल डैड। पटवारी जी जुड़े हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं ब्यूटीफुल कमाल। शहजाद थैंक यू हुसैन सो साहब लिखते मच। हैं ब्यूटीफुल, शुक्रिया भाई। कश्मीर से हैं। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत। सुनीता मुंशी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। वीरेंद्र अंकल हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र पटवारी अंकल हमारे साथ जुड़े हैं, नानू। बेहतरीन। मेरे पापा के साथ इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है और ही वाज अ वेरी ग्रेट राइटर। बहुत ही कमाल के राइटर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं वंशी ये कहना चाहूंगी, दीपक जी ने बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है इसलिए मेरी मुस्कुराहट आ गई। लिखते ओह, हैं इतना खूबसूरत गाया आपने, कहाँ यूएस चली गई बेटा, इंडिया आ जाओ और गाओ। that अपनी means so दिल के much. So दुश्मन। sweet. Thank you. शब्बीर मुजाहिद सर हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से हैं और बेहतरीन ड्रामा के प्रोड्यूसर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूरदर्शन चैनल्स को हेड किया है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अख्तर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। लिखते हैं मोर पार्ट योर वोकल कॉर्ड्स वंशी, बहुत शुक्रिया। सुचित्रा Thank जी you. लिखते हैं टू सिंग विदाउट ऑर्केस्ट्रा और विदाउट ट्रैक इज टू गुड। वाकई, और इतना मुश्किल सॉन्ग जो कैलाश खेर साहब ने गाया, आपने इतना खूबसूरती से इसको निभाया। शुक्रिया। वंशी मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जब इतनी परफॉर्मेंस दी, बहुत सारी परफॉर्मेंस जाहिर सी बातें दी होंगी, तो आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ा कोई सुनहरी याद, कोई चैलेंजिंग लम्हा, कुछ यादें जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कुछ लम्हे आपकी परफॉर्मेंस से जुड़े हुए?
आई थिंक हर परफॉर्मेंस के पहले एक जो हफड़ दफड़ होती है और प्रिपरेशन टाइम होता है वो एक बहुत मेमोरेबल होता है। और जो आई थिंक वन परफॉर्मेंस जो मुझे कभी नहीं भूलेगी, वैसे तो मेरे को कोई परफॉर्मेंस नहीं भूलती, बट एक जो मुझे सच में बिल्कुल नहीं भूलेगी वो थी तो मैं एक बैंड के साथ थी इंडिया में, ब्राइडन एंड पार्थ, जो कि उनके हम्म, फीचरिंग द कोरल रिफ। तो कोरल रिफ वाज द होल द ऑर्केस्ट्रा बिहाइंड, सो ऑल द हम्म, हारमोनीज में गाते थे हम। और Biden and Parth are the two founders. One is a guitarist, one is a flautist. तो उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ गाने के लिए। वो तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनको हो गया 8 साल साथ में। तो मैंने उनको ज्वाइन किया था यहाँ यूएस आने से पहले। और उन्होंने आई गेस पोटेंशियल देखा था मुझ में, एंड आई गॉट वन शो जहाँ पर आई वॉज द लीड सिंगर एंड अनदर लीड सिंगर, आई वॉज सिंगिंग लीड, एंड दिस वॉज इन मसूरी। और मुझे याद है कि मेरी ट्रू वर्ड्स में जो थे ना, मतलब मैं कांप रही थी अंदर से, लाइक बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बिकॉज मुझे लग रहा था कि सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। मतलब क्योंकि लाइव शोज का जनरली पता नहीं, स्पेशली प्राइवेट शोज, बिकॉज वी वर सिंगिंग इन अ वेडिंग, इट वाज एन ओपन प्लेस। तो आई स्टिल रिमेम्बर द लोकेशन। जैसे ही मैं गाड़ी से उठी थी, सोकर उठी थी मैं, और मैं उठी एंड बाहर व्यू वाज लिटरली माउंटेन्स, ऐसे बैकड्रॉप था, एंड बहुत ही अच्छा होटल था जहाँ पर ये वेडिंग हो रही थी। तो एक तो लोकेशन वाज रिमार्केबल, तो वो देख कर ही आई वाज लाइक वाओ, यहाँ मैं गा भी पाऊंगी, बिकॉज इट वाज ओपन, इट वाज कोल्ड। तो वहां पर ही एक तो थोड़ी सी मैं कांप उठी, एंड ब्राइडन वाज लाइक इट्स ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सिंगिंग एंड नथिंग एल्स। तो मैंने कहा ठीक है। एंड काफी वो लोग मस्ती भरा माहौल रखते थे, जिसकी वजह से एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में ना ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। तो अब जो असली सीन हुआ था ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, सब अच्छे से हुआ, साउंड चेक वगैरह सब कुछ स्टार्ट हुआ। और जब हमें स्टार्ट करना था तो थोड़ा डिले हो गया शो में, बिकॉज आई थिंक कोई कुछ लोग को आना बाकी था इन द द वेडिंग साइड, मतलब द फैमिली साइड। तो वी स्टार्टेड लेट, तो उन्होंने हमें कहा कि आप खा लो। तो हम लोग खाने लगे, वही स्टेज पर ही थोड़ा सा जो भी साइड में बैठ के वी वर ईटिंग, और मैंने अपना माइक साइड पे रखा। और द स्टेज वाज लाइक अ प्लेटफॉर्म, ऐसे स्टेप सा था जिस पे ऊपर ड्रम्स थे और मैं हम लोग नीचे परफॉर्म कर रहे थे। मैंने वहां रखा, और जब परफॉर्मेंस शुरू हुई, पहले तो परफॉर्मेंस 3 बार शुरू हुई, बिकॉज 2 बार बारिश हो गई। तो मैंने कहा भगवान नहीं चाहता कि मैं आज अपना परफॉर्मेंस करूं। तो एवरी टाइम आई स्टार्टेड सिंगिंग, बारिश हो गई, एंड देन वी हैड टू मूव एवरीथिंग इनसाइड। सो ऐसा 2 बार हुआ, एंड देन फाइनली थर्ड टाइम बारिश फिर से शुरू हुई, हल्की ड्रिजल। बट वी लाइक इट्स ओके, हम कर लेंगे, फिर अगर हुआ तो हुआ, फिर वील स्टॉप इट। बट लकीली इट कंटिन्यूड, एंड मेरे जो को सिंगर थे दीपक, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत ही इज फैबुलस सिंगर। तो वो गाना शुरू किया, एंड आई वाज सपोज्ड टू हार्मोनाइज फॉर दैट सॉन्ग। एंड मैं घूमी माइक उठाने के लिए, और माइक गायब। एंड एंड आई एम लाइक माइक कहाँ गया? तो मैंने उस वाले पहले गाने के लिए हार्मोनाइज नहीं किया। और मैं बाकियों से पूछ भी नहीं सकती कि माइक कहाँ गया, क्योंकि सब अपना द परफॉर्मेंस गोइंग ऑन। एंड आई वाज लाइक ये कहाँ गया? फिर वो गाना खत्म हुआ, नहीं जाने से पहले हमने अनाउंसमेंट की कि प्लीज जिसके पास भी माइक है वो रिटर्न कर दे, व्हाटएवर। फिर पता नहीं कैसे तो भी मैंने उनको बताया कि वहां पे माइक था, तो फाइनली मिला किधर, स्टेज के नीचे। तो वहां पर एक स्टेज आर्ट जो होते हैं, वो स्टेज जो स्पॉट बॉयज वगैरह जो होते हैं, एंड द इवेंट मैनेजर, वो उसको आइडिया आया कि कहीं अंदर तो नहीं घुसा होगा, तो वो पूरा अंदर घुस के ही गॉट मी द माइक। एंड तब तक ऑलरेडी सेकंड सॉन्ग शुरू हो गया था, जो कि मेरा था, म्यूजिक शुरू हो चुका था। एंड जस्ट व्हेन माय पार्ट केम, आई गॉट द माइक इन माय हैंड एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग। तो दैट इंटेंस, जिसको था ना, मेरे एंजाइटी लेवल वाज लाइक वे बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। तो मुझे अभी भी याद है, इतना डर गई थी। एंड देन आई कुड सी कि मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक, मुझे लग रहा था शिट, अभी सब सब ऐसे गुस्सा हो रहे हैं मेरे पे या क्या हो रहा है, तो क्योंकि मैं नई थी एकदम। तो दैट वाज अ वेरी इवेंटफुल, एंड द परफॉर्मेंस बाकी का तो वाज सुपर फन। बट या दैट वाज वन वेरी ये मैं एक्सपीरियंस। ज़रूर कहूँगी कि परफ़ॉर्मेंस जो एंग्ज़ायटी होती है, उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब थिएटर पे, हम लोगों ने चाहे 200 या 300 शोज़ किए हों किसी एक नाटक के, जब भी स्टेज पे जाते हैं, वो परफ़ॉर्मिंग एंग्ज़ायटी, बड़ा डर लगता है, बटरफ्लाइज़ वग़ैरह, और जब स्टेज पे जाते हैं, तो एकदम कूल हो जाता है, स्टेज अपनी तरफ खींचता है।
तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी तो बहुत जरूरी होती है कि आपको कीप्स यू गोइंग। एंड मैं माजरत चाहूंगी कि मैं बीच बीच में आज कहवा पी रही हूँ क्योंकि मेरे गले में बहुत पेन हो रही है, तो मैं कभी ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे इसलिए करना पड़ा कि, और कहवा इज रियली गुड, जिस कभी भी गले में पेन हो या कुछ ठंड वंड लग रही हो तो कहवा इज वेरी कहवा इस बींग। कश्मीरी माओ का नुस्खा, इससे सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आज कहवा ही पी रही हूँ क्योंकि गले में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, जबकि मैं ऐसा नहीं करती। माजरत की मैं अकेले पी रही हूँ, मैं आपको ऑफर नहीं कर सकती। आई नो, मैंने पहले ही बोला था यहाँ भिजवा दो आप। दीपक नायडू जी बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, लिखते हैं कि इंडिया आ जाओ, खूब रेट्रो डुएट गाएंगे हम लोग मिलके, ही इज ओह वेरी गुड या, सिंगर। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं, जो म्यूजिकल इवनिंग में भी पहले आ चुकी हैं, लिखती हैं, वंशी आपने एक बार फिर हमें अपनी तारीफ करने का मौका दे दिया, शुक्रिया बहुत बहुत, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक डॉक्टर यू। सरला मेहता लिखती है वाओ। अशोक भौमिक जी कहते हैं बहुत ही वाइब्रेंट। सुचित्रा गुप्ता जी कहती हैं आई ऑलवेज से इट्स क्रिएटिव नर्वसनेस। बिल्कुल, इट्स अ क्रिएटिव नर्वसनेस, जो हम परफॉर्मिंग एंजाइटी की बात करते हैं कि बटरफ्लाईज हो रहे हैं, उससे काफी तो पंप मिलता है एक्चुअली, एंड दैट्स आई थिंक इट्स गुड टू हैव, जैसे आपने कहा जरूरी है, बिकॉज उसी से वो एड्रेनलिन रश आता है एंड यू कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, वरना तो यही सुचिता जी लिखते हैं कि इट इज अ क्रिएटिव नर्वसनेस। बिल्कुल। वीरेंद्र पटवारी अंकल लिखते हैं फील प्राउड ऑफ बोथ ग्रेट लेट विजय सूरीज डॉटर एंड माय ग्रैंड डॉटर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंकल, इतनी खूबसूरत बात करने के लिए, इतना खूबसूरत लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और वंशी अब एक सॉन्ग और, उसके बाद कुछ सवाल मेरे पास हैं और फिर हम लोग फाइंड अप कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं आपसे, एक गाना आपसे और सुनना चाहूंगी मैं। जरूर। सो काफी स्लो गाने मैंने गाए। सो देयर इज वन सॉन्ग जो मैंने मेरे कॉलेज के जब फेस्ट हो रहा था, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में ज्वाइन की थी एंड ऑडिशंस होते हैं, तो उसमें मैंने गाया था, और तो डांस वांस भी किया था उसमें थोड़ा सा। सो दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड नोइंग मी इन कॉलेज की ये गाती है, तो आई वुड लाइक टू सिंग दैट सॉन्ग टुडे। आपसे आपसे कश्मीरी गाना भी सुनना है एक और। एक और अच्छा, वैसे गाना भी सुनना अशोक भौमिक जी ने एक रिक्वेस्ट किया था गाना, बट आई वुड लाइक टू सिंग दिस वन, एंड देन लेट्स, इफ वी हैव टाइम आई कैन प्रोबेबली गो विद दैट वन। है। ओके। मैं चांद निकल गई, हो जी मैं चांद निकल गई दैया रे, भीतर भीतर आग जले, बात करो तो सेठ लगे, अजी भीतर भीतर आग जले, बात करूं तो सेख लगे, हमें चांद निकल गई दैया रे, अंग पे से छाले पड़े, तेज कशा का क्या करूं, सी सी करती, सी 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 करती मैं मरूं, जबा पे लगा जी रे, जबा पे लगा, जबा पे लगा रे, नमक इश्क का है रे, तेरे इश्क का, जबा पे लगा रे, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का, जबा पे लगा रे, जबा पे लगा रे, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का, नमक इश्क का है रे, तेरे इश्क का। क्या बात। तो क्या मुझे लगा बात। वहाँ इवनिंग है, सो ये थोड़ा इवनिंग माहौल सेट करने वाला गाना है। हमारे साथ पूनम सिंह जुड़ी हैं, रंग करनी है लिखती हैं, बहुत सुंदर। दीपक नायडू जी लिखते हैं अच्छा प्लीज ट्रैक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जब आप गाएं, बिल्कुल। ओह जरूर। और नाइस। और अशोक भौमिक जी लिखते हैं पेस वर्दी, टोनल क्वालिटी, दोबारा जरूर बुलाइएगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगी म्यूजिकल इवनिंग में दोबारा इनको जल्दी ही बुलाऊंगी, इतने खूबसूरत सिंगिंग सिंगर है ये। थैंक मैं यू। अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप को अभी तक अगर हम कहें कि आपने इतने गाने गाए हैं और बैंड के साथ भी जुड़ी हैं, तो बेस्ट कॉन्सर्ट या बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस कौन सी बेस्ट रही? कॉन्सर्ट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई वुड से
एक्चुअली मैंने इतने सारे अभी परफॉर्मेंसेस कर लिए हैं, बट आई थिंक एक अगर मुझे कहना हो, प्रॉबली मुझे भी ध्यान भी नहीं आ रहा, आई थिंक इट वुड बी द लाइव शो जो मैंने करा था वो मेल के साथ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने किसी और पेज के थ्रू अफिलिएटेड वो लाइव शो करा था, और दैट होल ऑडियंस वाज कंप्लीटली न्यू टू मी। एंड मुझे अपने घर के ये इन बाउंड्रीज में रहकर ही करना था, बिकॉज लॉकडाउन शुरू हो चुका था, एंड इट वाज रिमोट लाइव, जस्ट लाइक म्यूजिकल इवनिंग। आई दैट वाज द वाज फर्स्ट वांटेड टू टाइम। नो, वंशिका, आई वांटेड टू नो कि जब आप ये जो लॉकडाउन से पहले भी आपने गाने गाए होंगे, परफॉर्मेंसेस दी, मैं उन परफॉर्मेंसेस की बात करिए जब लोग अच्छा, आपके उनके सामने और टाइम, आप ओके। गा रही सो हैं। आई थिंक उसमें आई वुड से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम हो गया मेरे को एक्चुअली स्टेज पे परफॉर्म किए, बट या नो, आई थिंक यहाँ मैंने रिसेंटली करा था, यूएस में एक ओपन माइक नाइट हुई थी, जहाँ पे मेरे एमबीए के ही एक फ्रेंड थे, जूनियर, जो जिन्होंने अपने घर में सेटअप किया था, बिकॉज ही खुद से म्यूजिशियन, और एलए से काफी सिंगर्स और आर्टिस्ट को बुलाया था जिन्होंने परफॉर्म किया था, एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो वहाँ अंग्रेजों के बीच में, इंडियंस भी बहुत थे, बट अंग्रेजों के भी बीच में मैंने वहाँ एक मेरा बहुत फेवरेट गाना गाया था, हिंदी गाना, और साथ में दो कौन तीन कौन तो सा इट फेवरेट वाज गाना? मेरा फेवरेट हिंदी गाना था वो, तो दो तीन लाइन गाऊंगी उसकी। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। क्या तो बात है, बहुत दिस ही वाज द खूबसूरत है। माय फेवरेट थैंक यू। आल्सो, मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है मेरे को शफ़क़त अमानत अली की जी की आवाज में। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये आई थिंक बिल्कुल। आई वुड से मेरा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी ऑफ लेट, सोलो कंप्लीटली। हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत। उद्भ्रांत शर्मा जी जुड़े हैं, बेहतरीन साहित्यकार, एक बहुत बड़ा नाम साहित्य के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया उद्भ्रांत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भूमि जी कहते हैं शुक्रिया। पूनम सिंह जी कह रही हैं बहुत खूबसूरत। दीपक नायडू जी बहुत खूबसूरत कमेंट दिए हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं ये चाहूंगी तो आपसे जानना कि आपकी हॉबीज क्या है, गाने के अलावा क्या क्या करना अच्छा लगता मैं बहुत कुछ करती हूँ, अगर आपको पीछे दिख रहा है ये वॉल हैंगिंग, ये मैंने ही बनाया है, और है? आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी है, इसमें अपना सर हटाऊं, सो इफ यू कैन सी दोस टाइनी लिटिल यस, पॉट्स, या यस, दोस यस, यस, आल्सो यस। मैंने बनाया। तो मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ काफी रुझाव है बचपन से ही, तो कुछ ना कुछ मैं करती आ रही हूँ, या तो ड्राइंग या पेंटिंग या ऐसे क्राफ्ट, एक्चुअल क्राफ्ट। बिकॉज आई थिंक नानू ने, जो वीरेंद्र पटवारी जी मेरे नानू हैं, लकीली एंड प्राउडली, तो उन्होंने बचपन मेरे मम्मी पापा मतलब मम्मी के बचपन से उनको हमेशा ऐसे एक्टिविटीज में बिजी रखा, जिसकी वजह से मेरी माँ ने मेरे को शुरू से ऐसे बिजी रखा कि फ्री हो, फ्री नहीं बैठना है जाके कुछ भी बनाओ, बट कुछ करो। सो दैट्स वन रीजन आई थिंक आई एम नेवर बोर्ड आल्सो, कि मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह को, कुछ वेले होते हैं या टाइम पास कर रहे होते हैं तो नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं या जो भी टीवी वगैरह देखते हैं। मैं बहुत कम देखती हूँ, मेरे को सीरीज का भी ज्यादा शौक हुआ कुछ नहीं है, तो आई वुड रादर स्पेंड माई एनर्जी एंड टाइम ऑन मेकिंग समथिंग न्यू। तो इन ऑल ऑनेस्टी मैं गाना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करती, जो कि बहुत बुरा है, बट मैं बहुत और चीजें से अपना क्रिएटिव माइंड एक्टिव रखती हूँ। जैसे रिसेंटली पॉटरी मैंने खुद से सीख ली, और ऐसे ही पिंटरेस्ट मेरा एक फेवरेट वो ऐप है जिसपे मैं जाके देखती हूँ कि क्रिएटिव साइड में क्या क्या नया आ रहा है, तो आई कीप ट्राइंग इट आउट। और काफी सारी चीजें ऐसे करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव ट्रैवलिंग, आई एब्सोल्युटली एंजॉय ट्रैवलिंग, बहुत जगह घूमती हूँ, लॉकडाउन में भी मैंने नहीं छोड़ा, सब जगह जहां भी ड्राइव हो सकता है वहां मैं कर रही थी। और मुझे दोस्त भी ऐसे लटर मस्त मिले कि मेरे साथ चल लेते हैं। और हाँ, यही है, एंड जस्ट प्लेइंग गेम्स वगैरह रेगुलर, यू नो
20s में जो गर्ल होती है उसके टिपिकल हॉबीज। तो क्या कहना चाहोगे अपने एज ग्रुप के लोगों को जो यंग जनरेशन, यंग बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में, म्यूजिक के क्षेत्र में, फील्ड में आना चाहते हैं, क्या कहोगी उनको? क्या कहोगी उनको? क्या? मैं उनको ये कहूंगी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब सब उनको बोलेंगे कि डोंट लीव योर ड्रीम, अपना ड्रीम ये करो, वो तो सब बोलते हैं। मैं ये बोलूंगी कि वो सब होने के बाद जब यू डू परस्यू योर ड्रीम एंड यू डिसाइडेड कि तुमको इसमें जाना है, या आपको एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म या म्यूजिक फॉर एग्जांपल परस्यू करना है, एक चीज होती है कि उसकी सीरियसनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। The kind of songs you sing, you have to have a sort of इन मतलब आइडिया कि मतलब आपको क्या टाइप के गाने गाने हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो वो सब देखना पड़ता है। इट्स वेरी, आई डोंट वांट टू से इट बट इट इज लाइक बिजनेस, मतलब यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन with your यस, music. So you have to make sure कि आपने जो ऑडियंस पकड़ी है तो शुरू में एटलीस्ट आप उनको कम से कम पूरा खुश करें, और नेवर लीव योर ओन इनोवेटिवनेस, मतलब दूसरों को खुश करने के लिए आप प्लीज कुछ भी मत गाइए। एंड द अदर थिंग जो मैं बोलना चाहूंगी इज, इसमें बोलते बोलते भूल गई, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑलवेज बी ओपन टू फीडबैक। बहुत लोग होते यस, हैं जिनको लगता है कि अगर क्रिटिकल फीडबैक मिलता है तो यू नो दे आर नॉट गुड, but that's not true. Critical feedback can be converted into more positive outcomes and improve your strengths. तो अगर आपको लगता है कि सेमी क्लासिकल गाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने एट वन पॉइंट डिसाइड कर लिया कि प्योर क्लासिकल गाना मेरे लिए, मेरे बस की बात फिलहाल तो नहीं है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट, बट मीन वाइल जब तक मैं उसके लिए रेडी होती हूँ, I concentrate on semi-classical or something which is difficult, but it's not totally classical. And more than the people जो म्यूजिक में जाना चाहते हैं, आर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, उनके लिए मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आउटराइटली किसी को डिमीन ना करें, किसी को ये मत बोलें कि ये बाद में करना, ये सब टाइम पास है, ये हॉबी है। हॉबी का नाम देके ना लोग बहुत नेगेटिव कर देते हैं कभी कभार कुछ आर्ट फॉर्म्स को, इट इज नॉट ट्रू। And I would just like everyone support your loved ones if they are, if you can see them growing and see them interested towards a certain art form. बहुत खूब, बहुत खूब। और ब्रायन शर्मा जी, जो जिस तरह से मैंने कहा, एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लिखते हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू वंशी ऑल्सो। बहुत खूबसूरत। चलते चलते चाहूंगी कि एक कुछ जरूर सुनाए, थोड़ा सा कश्मीरी और फिर एक अपना फेवरेट सॉन्ग, तो उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी, लेकिन इससे पहले आपसे जरूर सुनेंगे। जरूर, ठीक है। तो एक कश्मीरी सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एक्चुअली सीइंग इट फ्रॉम माय अंकल, जो इंडिया में है, उनको बहुत पसंद है वो। सो इट्स हब खातून का गाना है, बहुत फेमस। आई सिंग दैट। var çasno çar karmyon malinyo varınsit var çasno çar karmyon malinyo varınsit Gardraes abnetis nut में फुटमो मालिन्यो हो Gardraes abnetis nut में फुटमो मालिन्यो हो यादितो नटी नोटा नट नटीचे हर मालिन्यो यादितो नट नोटा नट नटीचे हर मालिन्यो वरविंस। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, नॉस्टैल्जिक। मैं वहीं पहुंच गई और मैं आपके साथ साथ गुनगुनाने लगी, माइक को मैंने ऑफ देखा। करके। इतना खूबसूरत कि मैं अपने को आपको रोक नहीं पाई कि मुझे गुनगुनाना है, और मैं शुरू हो गई।
Thank you बहुत so खूबसूरत। much. सुचित्रा जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत, किरण शिवपुरी जी लिखती हैं बहुत खूबसूरत, देवी शर्मा जी लिखते हैं स्वीट वॉइस, कामना लिखती हैं बहुत खूबसूरत, सुचित्रा जी लिखती है मीठी जबान मीठे अंदाज, वाकई कश्मीरी बहुत मीठी और Oh, उतना ही thank you. फोक बहुत मीठा। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं बहुत बहुत शुक्रिया। पोमिला सिंह खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, थिएटरिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। शहजाद हुसैन भाई लिखते हैं वाह जीती रहो, बहुत 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 शुक्रिया शहजाद भाई इतने खूबसूरत कमेंट के लिए। अब चलते चलते मैं चाहूंगी जरूर कुछ सुनाए। जरूर। तो एक्चुअली एक गाना है जो अशोक भौमिक जी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कल ही बोला था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज गाइएगा। So I'll go with that. It's a very beautiful composition by B Prak. तो I'll try my best थोड़े से इसके lines गा के, if there is time, maybe one last song I'll try to sing. Uh, तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं एक्सक्यूज मी, ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस न कर जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी न रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बनके मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावां, बह जावां तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये गाना इन ऑल ऑनेस्टी मैंने कल ही प्रिपेयर किया बिकॉज उन्होंने इतने प्यार से रिक्वेस्ट करा था। सो अशोक जी, दिस इज फॉर यू। You know, he went out of the way to especially message me कि वंशी जी please ये गाइएगा, तो I really thought I should sing it. So apart from this, the song which I really like और मैं गाना चाहूंगी is, कहाँ गया वो गाना? Right, okay. So actually this has been my very favorite और मेरे पापा का भी बहुत favorite रहा है from the very beginning. So I'll sing this one. ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया। तन मन इश्क बोले, सॉरी नजरें बोले दुनिया बोले, दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान है। इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान है, चलना है इससे, इश्क नया है, पहला ये वादा हमने किया है, ओरे पिया। बहुत खूबसूरत, बहुत
ही खूबसूरत। पूनम सिंह जी लिखती हैं, दिल को छू गई आपकी आवाज, बहुत खूब। और दीपक थैंक जी यू सो लिखते मच। हैं, पूरी तरह सहमत हूँ आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी वंशी, इतनी खूबसूरत जो आपने इवनिंग दी है, वहां तो खैर सुबह इस वक्त, तो बहुत ही खूबसूरत आपकी गायकी, और इतना कमाल आपकी जो जर्नी रही है वो भी बहुत अच्छी, इंस्पिरेशनल है। जो आपने लास्ट में बोला अपने एज ग्रुप के लोगों, बच्चों को, अपने एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को, उनके लिए भी जो आपने कहा, बहुत कमाल का कहा। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, और एक बार फिर से आपको म्यूजिकल इवनिंग में तो मैं जरूर इनवाइट करूंगी एक बार फिर से। जरूर जी, बस बहुत मजा आया था आपका। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतना अच्छा कर रहे हो यहाँ पे सब, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के बीच में आपने मुझे भी बुलाया यहाँ पे, सो आई एम वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंशी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सभी को कहना चाहूंगी तहे दिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारे ऑडियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें एक हौसला अफजाई मिलती है, हमें हमारा मॉरल बूस्ट होता है, एक मॉरल स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शख्सियत का अगला अंक कल शाम को अपने ही वक्त पर 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी बेहतरीन जो थिएटरिस्ट हैं, कास्टिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं, फिल्मों से जुड़ी उनका ताल्लुक रहा है, और इंग्लिश और हिंदी प्लेस बहुत सारे किए, एक बहुत बड़ा नाम उनका थिएटर में। डॉली ठाकुर जी कल हमारे साथ जुड़ेंगी, तो उनकी जो जर्नी है उससे उनसे हम रूबरू होंगे। तो डॉली ठाकुर के साथ हम लोग कल होंगे, तो रहिएगा कल आप हमारे साथ इसी तरह से, हमारे मॉरल को बूस्ट करने के लिए, हमें स्ट्रेंथ देने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और नमस्कार।